ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी पार्टी के दौरान किसी तरह से मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को मुर्दाघर में ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ उस मरी हुई लड़की के साथ 3 दोस्त उसका रेप करते हैं, लेकिन तब भी वो लड़की जिंदा हो जाती है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द कॉर्प्स ऑफ एना फ्रेड्स। ये एक स्पेनिश मूवी है जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें पता चलता है कि एना नाम की एक लड़की जो कि एक एक्ट्रेस थी, उसकी पार्टी के दौरान किसी तरह से मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को मॉर्ग यानी कि मुर्दाघर में ले जाया जाता है। वहीं हम इवान और हावी को भी देखते हैं जो मुर्दाघर में अपने दोस्त पाव से मिलने आए थे, जो उसी मुर्दाघर में काम करता था। ये तीनों एक पार्टी में जाने वाले थे, पर पाव की शिफ्ट खत्म होने में अभी थोड़ा टाइम बाकी था, इसीलिए ये तीनों थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं, जहाँ ये तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं और साथ ही एना के बारे में बातें करने लगते हैं। इवान कहता है कि वो एना की डेड बॉडी को देखना चाहता है। ये सुन के पहले तो पाव मना कर देता है क्योंकि ये उसकी जॉब का सवाल था, लेकिन बाद में वो मान जाता है। एना एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी, यही वजह थी कि इवान उसे देखना चाहता था। तो पाव उन दोनों को मुर्दाघर में लाता है, जहाँ पहले तो पाव उन दोनों के साथ मजाक करता है। वो उन दोनों को एक बूढ़ी औरत की लाश दिखाता है, लेकिन इसके बाद वो एना की लाश दिखाता है। एना की खूबसूरती देख के इवान उसकी बॉडी से कपड़ा हटाता है और उसे टच करने लगता है, लेकिन हावी को ये जरा भी पसंद नहीं आता। एक लाश के साथ ये सब करना उसे बहुत ही घिनौना लगता है और वो सही भी था। लेकिन इवान हावी को भी उस बॉडी को टच करने को कहता है, तो हावी भी मजबूर में उस बॉडी को टच करने लगता है। लेकिन इवान यही नहीं रुकता, वो सारी हदें पार कर देता है। वो कहता है कि वो मरी हुई एना के साथ इंटीमेट होगा। ये सुन के हावी उसे ऐसा करने से मना कर देता है, पर वो उसकी बात नहीं मान रहा था। इवान ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि एना एक एक्ट्रेस थी, फिर उसे फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा है या मरी हुई। पाव भी उसकी साइड लेता है। वो कहता है कि एक बार उसने भी एक मरी हुई लड़की के साथ ऐसा किया था, मतलब कि पाव भी एना के साथ ऐसा करना चाहता था। इन तीनों में हावी ही एक ऐसा था जिसे ये सब गलत लग रहा था, पर उसकी कोई सुनता नहीं। इसके बाद ये तीनों ड्रग्स लेते हैं और हावी और पाव दूसरे रूम में चले जाते हैं और इवान मरी हुई एना के साथ अपनी हवस पूरी कर रहा था। उसका काम हो जाने के बाद पहुंच जाता है और वो भी अपनी हवस पूरी कर रहा होता है। कुछ देर बाद एक बहुत ही डरावना मोमेंट आता है जहां एना अपनी आंखें खोलती है, लेकिन इस बात का पाव को जरा भी अंदाजा नहीं था। एना जब होश में आती है तब वो देखती है कि उसका रेप हो रहा है, पर वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। उसकी बॉडी अभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी। जब पाव को पता चलता है कि एना जिंदा है तब उसकी चीख निकल जाती है और वो बहुत डर जाता है। उसकी आवाज सुनकर इवान और हावी उसके पास आते हैं, जहाँ पाव उन्हें बताता है कि एना जिंदा हो गई है। तो वो लोग उसे देखने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन अब उनकी टेंशन बढ़ती जा रही थी क्योंकि उन्होंने एना का रेप किया था और अगर वो जिंदा रही तो वो पुलिस को सब बता देगी कि मुर्दाघर में उसके साथ क्या क्या हुआ था। इवान कहता है कि मैं इसे मार दूंगा, पर नावी उसकी हेल्प करता है और उसे कपड़े पहनाता है और इवान और पाव से कहता है कि तुम लोग ऐसे कैसे किसी को मार सकते हो। वो कहता है कि तुमने उसका रेप किया है तो भुगतना भी पड़ेगा। इस बात पर हावी और इवान लड़ने लगते हैं और इवान गुस्से में हावी को बहुत पीटता है। ये देख के पाव उन्हें रोकता है। तब इवान को पता चलता है कि गुस्से में उसने हावी का सर ही फोड़ दिया था और उसके सर से बहुत खून बह रहा था। अब वो दोनों उसे ट्रीटमेंट के लिए भी बाहर नहीं ले जा सकते थे क्योंकि पिछली बार जब पाव का कलीग डेड बॉडी रखने अंदर आया था तब उसने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। अब ये तीनों दोस्त यहाँ फंस चुके थे, जिसमें हावी की हालत बहुत खराब थी। दूसरी तरफ एना उन लोगों को देख रही थी। जो लड़का उसकी हेल्प कर रहा था, इवान ने उसको भी मरने तक छोड़ दिया। एना जिंदा तो थी, पर वो सिर्फ देख और सुन सकती थी, वो अपनी बॉडी को नहीं हिला सकती थी। अब वो दोनों एना और हावी को दूसरे रूम में ले जाते हैं। पाव हावी का खून साफ करता है और इसके बाद वो अपने कपड़े बदल लेता है। तभी वहाँ पाव का कलीग आता है, जिसे देखकर एना उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, पर इवान उसके मुंह पर हाथ रख देता है। तो दूसरी तरफ पाव उससे मुर्दाघर की चाबी ले लेता है। यहाँ हावी का बहुत सारा खून बह गया था, जिस वजह से वो धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा था। वो अब बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा था, जिसे देखकर इवान बहुत परेशान हो जाता है। तब एना कहती है कि वो शायद मर चुका है। जब पाव आता है और उसे पता चलता है कि हावी मर चुका है तब वो रोने लगता है। इवान उसे कहता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद इवान पाव को बाहर ले जाता है, जहां वो उसे बताता है कि हमें हावी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, साथ ही हमें एना को भी मारना होगा, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
यहाँ एना अपने आप को किसी तरह से स्ट्रेचर से नीचे गिरा देती है और घिसटती हुई हावी के पास जाती है और उसका फोन निकालकर हेल्प के लिए कॉल करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ इवान और पाऊ आ जाते हैं और एना से वो फोन छीन लेते हैं। जब इवान कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एना ने किसी को कॉल किया था पर बात नहीं हो पाई थी। अब इसके बाद इवान और पाऊ एना को दूसरी जगह ले जा रहे थे, लेकिन तभी हावी के फोन में एक कॉल आता है जो इवान के पास था। जब इवान कॉल उठाता है तब एना हेल्प मांगने की कोशिश करती है पर पाऊ उसका मुंह दबा देता है। वो कॉल एना के डैड ने किया था क्योंकि एना ने उन्हें कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन इवान रॉन्ग नंबर कह के वो कॉल काट देता है। अब यहाँ ये दोनों एना को मुर्दा घर में ले आते हैं और इवान बाहर कंटेनर लेने चला जाता है और पाऊ एना के हाथ पैर बांध रहा था। तभी एना उसे कहती है कि तुम इवान का साथ मत दो, वो बहुत बुरा है, उसने ही हावी को मारा है। पाऊ कहता है कि वो एक हादसा था। तब एना कहती है कि नहीं, जब तुम अपने कॉलेज के साथ बाहर गए थे तब इवान ने हावी का गला घोटकर उसे मार दिया था। इस बात पर पाऊ सोचने लगता है पर अगले ही पल वो एना की मुंह पर टेप लगा देता है और उस रूम में जाकर हावी के खून को साफ करने लगता है। यहाँ एना अकेली थी तो वो उस बात का फायदा उठाती है। वो घिसटती हुई मुर्दा घर से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ इवान कंटेनर लेके मुर्दा घर में आ रहा था ताकि वो हावी की बॉडी को उसमें रखकर बाहर ले जा सके। जब इवान अंदर आता है तब उसे पता चलता है कि एना भाग गई है और वो ये बात तुरंत पाऊ को बताता है और फिर ये दोनों एना को ढूंढने लगते हैं। यहाँ एना एलिवेटर तक पहुंच गई थी, लेकिन तभी वहाँ इवान आ जाता है और वो एना को घसीटता हुआ वापस मुर्दा घर में ले आता है, जहाँ पाऊ इवान से कहता है कि तुमने हावी को मारा था। तब इवान कहता है कि हाँ, पर वो एक हादसा था। तब पाऊ कहता है कि नहीं, तुमने उसका गला घोटा था। इस बात पर इवान हिचकिचाने लगता है जैसे ये उसने सच में किया था, पर वो पाऊ को साफ मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो कहता है कि तुम एना पर भरोसा मत करो। इसके बाद वो दोनों सोचते हैं कि वो एना को किस तरह मारेंगे ताकि कोई प्रूफ ना रहे। तब इवान कहता है कि उसे सांसें रोक कर उसे मारा जाए। तो पाऊ एक कपड़ा लाता है, लेकिन इवान वो कपड़ा वापस पाऊ को दे देता है और कहता है कि तुम ही एना को मारोगे। लेकिन पाऊ इवान को साफ मना कर देता है। वो कहता है कि हावी को भी तुमने मारा था तो एना को भी तुम ही मार दो, वो किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं बनेगा। लेकिन इवान जबरदस्ती पाऊ का हाथ एना के मुंह पर रखता है और उससे जबरदस्ती कत्ल करवाता है। थोड़ी देर बाद एना हिलना बंद हो जाती है और उन्हें कंफर्म हो जाता है कि वो मर चुकी है। इसके बाद ये दोनों एना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और हावी की बॉडी को कंटेनर में डालते हैं और इवान उस कंटेनर को लेकर बाहर जाता है। यहाँ पाऊ एना की बॉडी को साफ करने लगता है और उसे साफ करके ढक देता है। इवान हावी की बॉडी को बाहर कहीं फेंक देता है और फिर वापस मुर्दा घर में जाने लगता है। जाने से पहले पाऊ एक बार एना के मुंह से कपड़ा हटाता है और वो देखता है कि एना जिंदा है। दरअसल एना ने पाऊ को मना लिया था जब वो उसके हाथ पैर बांध रहा था। एना एक एक्ट्रेस थी, इसीलिए उसके लिए मरने की एक्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं थी। पाऊ एना से कहता है कि बस शांत रहना। अब इवान भी वापस आ गया था और ये दोनों यहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी इवान अपना पर्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसका आईडी कार्ड मिसिंग है। तो वो अपना आईडी कार्ड लेने के लिए वापस मुर्दा घर में जाता है। पाऊ उसे रोकता है पर वो अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि एना जिंदा है। ये देख के वो हैरान हो जाता है, साथ ही वो पाऊ पर भी गुस्सा हो जाता है और उसका गला दबाने लगता है, पर वो उसे छोड़ देता है क्योंकि पहले ही वो हावी को मार चुका है और अब वो पाऊ को मारना नहीं चाहता था। लेकिन तभी उसके पास एना आ जाती है और उसके गले में कैंची घुसा देती है और उसे मार देती है। ये देखकर पाऊ बहुत डर जाता है, पर एना उसे भी मार देती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।